सिर्फ क्या करना है, बिजनेस। बेशक आपको कोई बिजनेस नहीं आता, 2-4 साल धक्के खाओगे, नोट छापने की। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि डी ड्रीम हमको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और लीगल कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं जो हम अदर प्लान में, अदर कंपनीज़ में फ़ास्ट ग्रो नहीं कर पाते हैं और डी ड्रीम में हम फास्ट ग्रो कर पाते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या कंडीशंस हैं, सारा ही कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं अदर प्लान में, जबकि डी ड्रीम बहुत ही सॉफ्ट और सिंपल प्लान है। इसमें इजीली हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं। सिंपल से सिंपल हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, XYZ, यहाँ पे बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है, मैं आपको देखिए दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट रीज़न जो है हमारा 3 to 5 ईयर स्टेबिलिटी, यानी कि मोदी केयर में जो हमसे मांगा जाता है या हमको देना होता है, 3 to 5 ईयर की स्टेबिलिटी हमको देनी होती है। यानी कि 3 साल सीखना है, उसके बाद हमें सिखाना है और इनकम लेनी है। जबकि वहीं हमें डी ड्रीम में क्या होता है, ओनली 6 मंथ। ओनली 6 मंथ आप डेडिकेशन के साथ दीजिए, आप सीखिए, सिखाइए, आपको इनकम तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 6 मंथ अगर आप स्टेबल रह के वर्क करते हैं तो डी ड्रीम में बहुत अच्छे आप लीडर बन जाते हैं। यानी कि आपको 1 लाख पर मंथ की इनकम स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ मोदी केयर में कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है। जब हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वहाँ से कोई भी हमें ज्वाइनिंग इनकम नहीं मिलती है। जबकि हमें डी ड्रीम में एवरी पर्सन से ज्वाइनिंग इनकम मिलती है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमें एवरी पर्सन से ज्वाइनिंग इनकम मिलती है। ओके, मोदी केयर की बात करें तो यहाँ पे 6 लाख प्लान होता है जो हमें चलाना पॉसिबल नहीं होता है और हमारी टीम भी स्टेबल नहीं रह पाती है। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं हमारी ग्रोथ में रुकावट बनते हैं, हमारी टीम को स्टेबल नहीं रख पाते हैं और टीम डिस्टर्ब होती है। सो वही पॉइंट्स यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, जबकि डी ड्रीम में ओनली 2 लाख प्लान होता है। यहाँ पे 2 लाख पे ही हमें वर्क करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डी ड्रीम में फास्ट ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एवरी मंथ परचेजिंग। एवरी मंथ परचेजिंग करनी हमें मोदी केयर में बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बिना हमारी इनकम क्या कुछ भी नहीं आता है। जब तक हम परचेज़ नहीं करेंगे, फर्स्टली हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। देन हम जिन जॉइनर्स को लाते हैं, जिन पार्टनर्स को लाते हैं, तो वो भी अगर जिस मंथ परचेज़ नहीं करेंगे तो हमें उनसे कुछ भी नहीं आएगा। तो परचेजिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। परचेजिंग के बिना मोदी केयर में कुछ नहीं है, जबकि डी ड्रीम में कोई परचेज नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 टाइम ही प्रोडक्ट लेना होता है। 1 टाइम के लिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट लीजिए और लाइफ टाइम के लिए इनकम कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोदी केयर में बहुत सारी कंडीशंस और लेवल होते हैं। ठीक है, वो आप सभी जानते होंगे, जो लोग मोदी केयर कर चुके हैं या जो लोग प्लान में जाएंगे तो उन लोगों को भी पता चल ही जाएगा कि वहाँ पे कितने कंडीशंस होते हैं। इनकम भले ही 12 टाइप की है, लेकिन वो कंडीशंस कौन पूरा करता है। फर्स्ट कंडीशन जो होती है हमारी रीपरचेज़ की होती है, यानी कि खुद करना है और हमें टीम को कराना है। वो ही हम लोग तो कर पाते हैं, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं कर पाती है और टीम स्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि कंडीशंस। और उसके अलावा हमारा जो एक पीवी का क्राइटेरिया होता है, तो पीवी हमको मेंटेन करने होते हैं, उसके लिए हमें रीपरचेज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो सारी कंडीशंस को और लेवल को पूरा करना होता है, तब आगे हमें ग्रोथ मिलती है। जबकि डी ड्रीम में कोई भी लेवल और कंडीशन नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम होके यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। चाहे आप आज आते हैं या आप 6 महीने बाद आते हैं, आपको कोई भी टारगेट
या पीवी बीवी का क्राइटेरिया नहीं दिया जाएगा, कोई भी बाउंडेशन आपको नहीं दी जाएगी। जैसे ही आप आते हैं और 2% को, क्योंकि 2 लाख प्लान है, ओनली 2% को आप ज्वाइन कराते हैं, सेम डे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है और मंथ में 4 बार आपको इनकम आती है डी ड्रीम में, पूरे मंथ का वेट नहीं करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी पीवी बीवी मेंटेन की, तो मोदी की ईयर में क्या होता है, एवरी मंथ हमें पीवी बीवी मेंटेन करना ही होता है। जैसे कि परचेजिंग का मैंने बताया, वहीं से कंडीशंस को देखते हुए, अपना लेवल देखते हुए एक पीवी और बीवी का हमें टास्क दिया हुआ होता है। अगर इतने पीवी यानी कि इतने अमाउंट की हम परचेजिंग करेंगे तो इतना बीवी उस पर हमें मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम। तो वो अगर बिजनेस वॉल्यूम हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो हमें इनकम नहीं आएगी, या हमें जो भी प्रॉफिट वहाँ पे होना है वो नहीं होगा और ना ही टीम से होगा। ठीक है, जबकि डी ड्रीम में कोई भी पीवी बीवी या सीसी कुछ भी मेंटेन करना नहीं होता है। यहाँ पे ओनली 1 ही कंडीशन है, आप आएंगे, आप 2% को लाएंगे। यहाँ पे ईच वन टीच 2 का फॉर्मूला है ओनली। इसीलिए यहाँ पे सिंपल से सिंपल हाउस वाइफ हों, स्टूडेंट्स हों, रिटायर्ड पर्सन हों, चाहे डिग्री उनकी हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको लेवल बीवी पीवी कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, ओनली फ्रीडम होके वर्क करना है। ठीक है, अपने अपलाइन के साथ आपको वर्क करते जाना है। 2% जैसे ही आते हैं आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है और सेम डे इनकम आपकी वॉलेट में आ जाती है। आपको कोई बीवी पीवी सीसी नहीं करना है, आपका एक्टिवेशन एक ही बार होना है लाइफ में। लाइफ टाइम आप और आपकी फैमिली, जैसे कि LIC की पॉलिसी होती है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, उसी तरह डी ड्रीम में आपको लाइफ टाइम इनकम मिलने वाली है। आप करें या आपके बाद आपकी फैमिली करें, उसी आईडी पे वर्क कर सकते हैं जो आपने एक ही बार यहाँ पे एक्टिव की है। ठीक है, और एक्टिव करने के लिए आपको कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ता है जो यूज़लेस प्रोडक्ट हो, यूज़फुल ही प्रोडक्ट आपको मिलता है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंसेस बता रही हूँ। ठीक है, तो अपनी नीड का आपको एक ही बार यहाँ पे लाइफ में प्रोडक्ट लेना है और फ्लेक्सिबिलिटी है पैकेजेस की। 4 पैकेज हैं, जब आप प्लान देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 पैकेज में से आप कोई भी पैकेज से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोदी केयर में क्या होता है, जब हम अपनी कंडीशंस को पूरा करेंगे, अपनी क्राइटेरिया पूरा करेंगे, पीवी बीवी मेंटेन करेंगे, तो वहाँ पे हमें सेलिंग ज़रूरी हो जाती है। ओके, सेलिंग क्यों ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम जब वहाँ से अपना पीवी मेंटेन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट लेना होता है वो यूज़लेस भी प्रोडक्ट लेना होता है। हमें जो नहीं चाहिए वो भी हमें पीवी के लिए वहाँ से लेना होता है, क्योंकि हमें अपना पीवी मेंटेन करना है, उसी से हमें इनकम आनी है। ठीक है, तो अगर हम पार्टिकुलर पीवी नहीं करेंगे तो हमें वहाँ से इनकम नहीं आएगी। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट्स होता है बहुत ज़्यादा हमारा स्टोर हो जाता है। अब उसको हम घर में हर प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें सेलिंग करनी ही करनी पड़ती है, ये हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, जबकि डी ड्रीम में कोई भी आपको सेलिंग करनी ही नहीं है। यहाँ पे कोई कंडीशन सेलिंग पीवी बीवी कुछ भी नहीं है। आपको कभी यहाँ पे सेलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 टाइम लाइफ में प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट भी यूज़फुल आपको लेना है, जो आपके घर में लगता ही है। डेली एसेंशियल है या हेल्थ सप्लीमेंट है, ये हर घर में आता है। तो लाइफ में एक बार अपनी शॉप चेंज करनी है आपको, और अपना जो प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं वो एक बार डी ड्रीम में आके आपको लेना है, उसके बाद कभी नहीं लेना है। तो यहाँ पे सेलिंग का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोदी केयर में क्योंकि 6 to 12 लाख प्लान है, स्टार्टिंग में हमको 6 लाख पे वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आगे जाके जब हम डायरेक्टर हो जाते हैं तो अदर लैक्स से भी हमें फोकस रखना पड़ता है। ओके, जबकि लेग को मेंटेन करते करते हम कुछ सपोर्ट भी अपने डाउन में नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जो हमें देना चाहिए
तो नो सपोर्ट ऑफ अपलाइन, यहाँ पे अपलाइन का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है डाउनलाइन को। ओनली डाउनलाइन से ही अपलाइन को सपोर्ट मिलता है। आपने देखा होगा जो लोग 5 से 10 साल से 20 साल से मोदी केयर में वर्क कर रहे हैं तो उनकी ही ग्रोथ हम लोगों को दिखती है। अदरवाइज जो 1 ईयर से 6 मंथ से या जो अभी ज्वाइन हुए हैं उनको वहाँ पे इतनी इनकम नहीं मिल पाती है। रीज़न क्या होता है कि अपलाइन का हम लोगों को वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमें 6 लेग वैसे ही चलानी होती हैं, 6 लेग हम खुद चलाएंगे। अपलाइन का वहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं होगा। अपलाइन सिर्फ अपना क्राइटेरिया और अपना ही उनका जो होता है मेंटेन सिस्टम, ठीक है, वो अपना ही उनका अलग होता है। डाउनलाइन को इस सिस्टम में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो जॉइनिंग से हो या वो किसी भी तरह से हो। डाउनलाइन को सपोर्ट मोदी केयर में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ओनली ऑन अपलाइन को ही सपोर्ट जाता है डाउनलाइन से। जबकि डी ड्रीम में आप देख सकते हैं, अगर आप प्लान में आएंगे, प्लान जानेंगे, आपको क्लियर ही हो जाएगा। यहाँ पे टोटली सपोर्ट रहता है अपलाइन का, क्योंकि 2 ही लेग हैं, 2 लेग पे वर्क करना है। अपलाइन अगर लेफ़्ट साइड पे अपना वर्क करेगा तो लेफ़्ट वालों को सारे जितने भी जॉइनर होंगे सभी को सपोर्ट जाएगा। अगर वो राइट साइड वर्क करता है, राइट में जितने भी मेंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्लान है वो मैचिंग इनकम पे वर्क करता है, मैचिंग इनकम पे ही हमें वर्क करना है। बाकी जो 4 टाइप की इनकम है वो ऑटोमेटिक हमें जनरेट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारा जो सपोर्ट है वो डाउनलाइन को जाता ही जाता है और पूरी तरह से जाता है, ना चाहते हुए भी जाता है। अगर कोई पर्सन वर्क भी नहीं कर रहा है ना तो एक टाइम पे उसका इतना 1 लेग पे पावर हो जाता है कि वो खुद देख के हैरान हो जाता है कि मैंने तो वर्क किया ही नहीं है और यहाँ पे इतना हमारा पावर बन चुका है। तो अगर कुछ लोग होते हैं जो वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पे और वो भी वर्क करने लगते हैं, क्योंकि इनकम तो हर एक को चाहिए। और बिना करे जब उनका इतना पावर हो जाता है अपलाइन के सपोर्ट से, क्योंकि अपलाइन जब अपना जिस साइड में वर्क करेगा उस साइड में पूरी टीम को सपोर्ट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही साइड होती हैं, लेफ़्ट और राइट। तो उस साइड में सारे ही पर्सन को सपोर्ट जाएगा अपलाइन का। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे जो अनएक्टिव पर्सन होते हैं वो बहुत जल्द एक्टिव हो जाते हैं और वर्क करने लगते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ ही मिनिमम पॉइंट्स लिए हैं तो लास्ट में बताना चाहूँगी यहाँ पे जो है इक्वल इनकम एवरी पर्सन को नहीं आती है मोदी केयर में। मोदी केयर में इक्वल इनकम एवरी पर्सन को नहीं आती है। जो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से यहाँ पे अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को, जैसे कि मैंने बताया 3 से 5 साल का प्रोग्राम है। तो जब हम इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तभी हमें बता दिया जाता है कि 3 साल आप सीखिए, 4थे साल से आपको इनकम स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान है। आजकल एक दिन का भरोसा नहीं है लोगों को, और 5 साल वेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे जो लोग 5 से 10 साल तक वर्क कर रहे होते हैं उनको ही इनकम आती है, और जो डाउन में होते हैं उन्हें इक्वल नहीं आती है। जैसे कि हम लोग आज ज्वाइन करेंगे तो हम 7% पे होंगे, और धीरे धीरे जब हम अपने पीवी मेंटेन करेंगे रीपरचेज़ कर करके एवरी मंथ, तो हम और हमारी टीम जब रीपरचेज़ करती रहेगी एवरी मंथ, तब जाके हमें कुछ पॉइंट हमारे स्लो बढ़ते हैं, और 4 से 5 हज़ार पीवी जब हमारे हो जाते हैं तब जाके हमें डायरेक्टर लेवल वहाँ मिलता है। उसके बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है। तो ये जो स्ट्रगल होता है बहुत ही हार्ड और बड़ा स्ट्रगल होता है, लॉन्ग टाइम स्ट्रगल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रीपरचेज़ हमें करनी ही होती है और करवानी ही होती है अपनी टीम से। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये जो डिफरेंसेस हमें बोनस मिलता है ये भी नहीं आएगा हमें। तो ये बहुत ही स्लो होता है और इसमें बहुत ही टाइम लगता है। उसके बावजूद भी हमें ग्रोथ इतनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि डायरेक्टर जाते जाते हम लोग कहीं ना कहीं खुद ही हार्ड वर्क कर करके थक चुके होते हैं, और फिर भी हमें इक्वल इनकम नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा इनकम हमारे अपलाइन को ही जाती है
ऑलवेज सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है मोदी केयर का कि वहाँ पे हमारे अपलाइन को ही, जो सीनियर्स हैं 5 से 10 साल से वर्क कर रहे हैं, 20 साल से वर्क कर रहे हैं, उनको ही ज़्यादा जाता है, जबकि हमें बहुत कम आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम डी ड्रीम में आते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डे से ही जो 6 मंथ से या 1 ईयर से वर्क कर रहे हैं, और आप देख भी सकते होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बावजूद यहाँ से 1.5 से 2 लाख पर मंथ इनकम ले रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि प्लान बहुत ही इजी है और सिंपल है। तो डी ड्रीम की बात करें तो यहाँ पे अपलाइंस और डाउनलाइन को सेम इनकम आती है और इक्वल इनकम आती है, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ हो या 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले, उन्हें जिस पर्सन से इनकम आएगी इक्वल ही आएगी। अगर वो डायमंड प्लान से किसी को ज्वाइन करते हैं तो अपलाइन यानी कि जो 6 महीने से वर्क कर रहे हैं उनको भी 1200 ही इनकम आएगी, और डाउन में जिसने आज ज्वाइन किया है वो अगर किसी को डायमंड से ज्वाइन कराता है तो उसको भी 1200 की ही इनकम आएगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे ये डिफरेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि डी ड्रीम क्यों बेस्ट है और क्यों ये ज्वाइन करना चाहिए। कितना सिंपल प्लान है, यहाँ पे कोई भी हार्ड वर्क नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग इनकम लेते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया PV BV CC यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई मेंटेन करना है लेवल कंडीशन, कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग देखिए इस प्लान को और ज्वाइन कीजिए। ओके।